दोस्तों सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत से चैनल सिर्फ व्यूज पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर आप सभी को भ्रमित करके गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको देंगे शास्त्रों, ज्योतिष और प्रमाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित सच्ची जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं? आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल्स सिर्फ व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, वहां भी वह आपको बताते हैं कि यह भारत में दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में हम आपको देंगे वह सही, सटीक और प्रमाणिक जानकारी जो शास्त्रों, ज्योतिष और खगोल विज्ञान की रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम आपको बताएंगे क्या 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, कहीं और मत जाइए, क्योंकि यहां वास्तु वॉइस चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रमाणिक जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इस ग्रहण का असर आपकी कुंडली, किस्मत और जीवन तीनों पर पड़ने वाला है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा, चाहे यह ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दें। लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके, चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है।
इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने दो बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी दो बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग चुका है और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो 21 सितंबर को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती हैं, क्योंकि कहा जाता है सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए।
और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोंछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं, तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए,
इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं। इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष है, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप यह पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलिडोनिया, सामुआ, टोंगा, वानातु और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा।
हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर राशि, हर प्रिय भक्तों हो जाए सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक बहुत ही भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों के लोगों का भाग्य चमकने वाला है, जबकि 6 अन्य राशियों के जातकों को बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण किस तारीख को लगेगा, किन किन स्थानों पर दिखाई देगा, हम आपको पूरी विस्तार से समझाएंगे। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष चमत्कारिक माना जा रहा है। इसका प्रभाव 12 राशियों पर बराबर पड़ेगा। यह ग्रहण आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का पावन आरंभ भी होने वाला है। ऐसे शुभ और विशेष समय में यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट का समय निकालकर यह वीडियो ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात 6 ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। माताएं बहनें, आपको यह भी अवश्य समझना चाहिए कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में छाया के रूप में अनुभव किया जाएगा। साथ ही इसकी अवधि कितनी होगी, हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। हालांकि भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसकी छाया 6 राशियों पर गहराई से पड़ेगी। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत खास माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जिस व्यक्ति पर शिवजी की विशेष कृपा होती है, उसके सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम विस्तार से बताएंगे कि इस बार कौन कौन सी राशियां अत्यंत भाग्यशाली बनेंगी। भारतीय समय अनुसार इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से प्रारंभ होगा। यह ग्रहण रात 7:31 पर अपने चरम पर पहुंच जाएगा और रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण शुरू होने से पहले 12 घंटे का सूतक काल भी आरंभ हो जाएगा। यह समय धार्मिक कार्यों के लिए निषिद्ध माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मानना जरूरी नहीं समझा गया है। माताएं बहनें, हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के पश्चात कौन कौन सी राशियां इतनी भाग्यशाली बनेंगी कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इन राशियों के जातकों का भाग्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी तरह चमकने वाला है। इनके जीवन से हर प्रकार के दुख, परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। इनके जीवन में अपार खुशियों की वर्षा होगी। आप सभी को यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह ग्रहण सामान्य ग्रहण नहीं है। इसके प्रभाव से राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आप लोग इस ज्ञानवर्धक वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में कतई ना छोड़ें, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो की शुरुआत भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर करें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। साथ ही हमारे चैनल RTV भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब हम बात करेंगे उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बहुत शीघ्र होने वाली है। अपार खुशियों से इन राशियों का जीवन समृद्ध और सुखी बनने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक प्रमुख देवता भगवान शिव भी हैं। भगवान शिव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं जो पाप पुण्य के मार्ग से भटकने के बजाय धर्म के रास्ते पर चलता है। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत कर्म करते हैं, भगवान शिव उन्हें सजा देते हैं। लेकिन जिन्होंने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है, भगवान शिव उनकी सहायता अवश्य करते हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशियों पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा उन भाग्यशाली राशियों पर होने वाली है। इनके जीवन से हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कठिनाई दूर हो जाएगी।
इनका जीवन पूरी तरह उज्ज्वल हो जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह राशियां बहुत धन, लाभ, सफलता और सुख शांति प्राप्त करके अपना जीवन संवारने वाली हैं। प्रिय भक्तों, जिन भाग्यशाली राशियों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन पर बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा बरसने वाली है। इनके जीवन में उजाला और खुशियां फैलने वाली हैं। भाग्यशाली और खुशनसीब राशियों में सबसे पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके कारण आपके जीवन में धन लाभ मिलने की अधिक संभावना बन रही है। आपको यह भी अवश्य जानना चाहिए कि मकर राशि के जातक व्यापार और व्यवसाय में विशेष रूप से तरक्की करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पदोन्नति के योग्य बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल साबित होने वाला है। साथ ही मकर राशि वालों की आमदनी में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में लगे लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होने के स्पष्ट चिन्ह मिल रहे हैं। आपके द्वारा किए गए सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों पर बनी हुई है। इसके प्रभाव से आपके जीवन से सारे दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि वालों का पूरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। जी हां भक्तों, अगली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को यह बताना भी बहुत आवश्यक है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और अनुकूल साबित होने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। मेष राशि वालों को समाज में अच्छी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में नए नए सफल अवसर उत्पन्न होंगे। आप जो भी कार्य पहले करने की योजना बना रहे थे, वे अब सही समय पर सफलतापूर्वक पूरे होंगे। यदि आप कोई नई योजना बनाना चाहते थे, तो वह योजना भी सफल होगी। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे। आपके पास धन कमाने के कई नए मौके आने वाले हैं। घर परिवार का वातावरण सुख शांति से भरपूर रहेगा। अचानक धन प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह आपके पक्ष में आ गया है। इसका पूरा लाभ उठाइए और इसे हाथ से जाने बिल्कुल मत दीजिए। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को यह समझना चाहिए कि भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। कन्या राशि वालों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में केवल लाभ ही होने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने की पूरी संभावना बन गई है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वाले बहुत जल्द यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। धन कमाने के नए नए मौके कन्या राशि वालों के पास आने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर परिवार में सुखद और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी पहले से अधिक मजबूती से जुड़ेंगे। यदि नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना भी सफलतापूर्वक पूरी होने वाली है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि की, जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को यह बताना बेहद जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, बल्कि आपकी प्रशंसा भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान शिव की कृपा से आपको धन कमाने के अनेक नए मौके मिलेंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में भी विशेष उन्नति होगी। सिंह राशि वाले हर दिशा से लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि मिलने के योग्य बन रहे हैं। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं।
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत बनेगी। घर परिवार का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी यह सुख बहुत जल्दी प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण रूप से शुभ है। प्रिय भक्तों, इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो रुके हुए कार्य थे वे समय पर पूरे हो जाएंगे। आपके परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग भी मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। धन प्राप्ति के नए नए मौके बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि मिलने के योग्य बन रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब सुख समृद्धि का भंडार भरने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। प्रिय भक्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि कुंभ राशि वालों की गई मेहनत का पूरा फल अब मिलने वाला है। आपके रुके हुए कार्य समय पर सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं, उनके व्यवसाय में अधिक मुनाफा आने वाला है। उनका व्यापार दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ने वाला है। हर दिशा से कुंभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। भगवान शिव आपकी विशेष रूप से सहायता कर रहे हैं। साथ ही नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग्य बन रहे हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोग भी अब अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो वह भी बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। कुंभ राशि वाले अपने जीवन में नई नई खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनिदेव की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में आ चुका है। इसका पूरा लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी। व्यापार में अचानक लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत बनने वाली है। अधूरे आर्थिक कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। घर परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। भगवान शिव की कृपा से आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। व्यवसाय में भी अचानक मुनाफा प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं। आकाश में धन लाभ के अनेक नए योग बनते जा रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि और खुशियों की ही भरमार होने वाली है। नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले यह योजना भी सफलतापूर्वक पूरी करेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध भी पहले से अधिक मजबूती से जुड़ेंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति मिलने वाले हैं। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह उज्जवल हो जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूरी तरह आपके पक्ष में आ चुका है। समय का पूरा लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जी हां भक्तों, यह सभी भाग्यशाली राशियां हैं
जिनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। इन राशि वालों का भाग्य सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है। आपके जीवन में अब केवल सुख समृद्धि ही फैलने वाली है। भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन और सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। प्रिय भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत और एशिया के अधिकतर देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा और सूतक काल भी मान्य नहीं समझा गया है। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का असर इन भाग्यशाली राशियों पर पूरा पूरा प्रभाव डालेगा। प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशि वाले धनवान बनेंगे, जबकि 5 राशियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। माताएं बहनें, हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्य देव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही इस घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल का सबसे लंबा और बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। इसका असर पूरे 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा से जीवन की सारी परेशानियों से जल्द छुटकारा मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण और आश्विन अमावस्या के पश्चात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा से इन 5 राशियों वालों के करियर व व्यवसाय में उन्नति होगी। इनके घर में धन की वृद्धि होगी। इनके भाग्य मजबूत होंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे सारे मामले इनके पक्ष में सुलझ जाएंगे। आने वाला समय इन राशि वालों के लिए असीम खुशखबरी लेकर आने वाला है। ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और भोजन भी संयमित मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में शुभ कार्य करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए चलिए जानते हैं इस बार के इस विशेष सूर्य ग्रहण की तारीख और समय। हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण कितने समय का रहेगा, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से कौन कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद चमकने वाला है। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव और माता लक्ष्मी जी की नजर पड़ जाती है, उसका भाग्य स्वतः बदल जाता है। तारे नए बनते हैं और जीवन की किस्मत खुल जाती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यह ग्रहण कोई साधारण नहीं, बल्कि बहुत ही विशेष और दुर्लभ सूर्य ग्रहण है, जिसका समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे 108 वर्षों में एक बार आया है। इस दिन 12 राशियों में से कुछ खुशनसीब राशियों का भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अतः कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण कब रहेगा, सूतक काल कब शुरू होगा और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय प्रभाव क्या रहेगा। भारतीय समयु यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू होकर रात 7:30 तक चलेगा के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगा। फिर यह रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है, तभी यह अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक